जुनैद भाई 3 साल पहले ना मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अब उनका इंतकाल हुआ तो ऑब्वियसली एज आई वाज लाइक 19 एट दैट टाइम, तो सबसे यंगेस्ट था मैं फैमिली में, सबसे यंगेस्ट हूँ मैं फैमिली में। सारे यही थे, परेशान हो रहे थे कि यार बिलाल जो है ना उस तरीके से इजहार नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ओपन अप नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि दिल ही दिल में, मन ही मन में सफोकेट करे इमोशनली, और उसके लिए मुश्किल बुरा ना हो मेंटली। एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दिस थॉट, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लूजिंग योर फादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट challenges and आजमाइश you can go through in life period। हकीकत लेकिन ये थी कि ऐसा नहीं था कि मुझे रोना नहीं आता था, या मुझे जो है ना दिल नहीं करता था रोने का, गिरिया करने का, गिला करने का, शिकवा करने का। करता था दिल, जनरली दिल करता था, लेकिन फ़ौरन से दिल ही में एक और आवाज़ आती थी कि ना कर। और ये नेगेटिव आवाज़ भी थी, ये लेकिन मैं आपको रोक नहीं रहा होता था, मैं अपने आप को रोक नहीं रहा होता था। मुझे जेन्युइनली दिल से आवाज़ थी कि नहीं यार, मतलब जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। हालांकि अब आप सुनने लगोगे क्यों भैया वालिदैन पर रोना तो एक अच्छा हमारा रसूल की सुन्नत है, रसूल ने भी अपने वालिदैन को याद करके रोए हुए, आंसू बहाए हुए हैं, दुआ की हुई उनके लिए, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। हकीकत ये थी, मुझे उस टाइम पर तो खैर समझ नहीं आया मैं कैसे किसी को समझाऊँ ये बात कि यार मैं क्यों एक सर्टन लेवल पे से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा और मध्यम रह रहा हूँ, ठीक है ना, और एक ख़ास लेवल मतलब बस खामोश रह रहा हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा। उस टाइम पर तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे, लेकिन अब लफ्ज़ आए हैं। हकीकत तो ये है कि मैं जो है ना अपने रसूल को, और मैं क्या हर मोमेंट को रखना पड़ेगा, वाजिब है, हदीस है कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल ही नहीं जब तक तुम रसूल को सबसे ऊपर, अपनी जान, माल, औलाद, वालिदैन, सबसे ऊपर रसूल को रखो। तो मैं रसूल को रखा हूँ सबसे ऊपर। अब मुझे अब समझ आया कि मैं उस टाइम पे इसलिए नहीं खुल कर रो पाता था क्योंकि मुझे गिल्ट होती थी, मुझे शर्मिंदगी होती थी। मुझे शर्मिंदगी ये होती थी कि रसूल ने, मैंने फरमाया, मेरे रसूल ने जो मेरे सबसे ऊपर है कि तुम्हारा बिलाल, तुम्हारा तो हर मुसलमान जो है ना वो जिस्म के बराबर है, एक जिस्म की तरह का है मुसलमान। तो अगर उसको दर्द हो रही है तुम्हें दर्द होनी चाहिए, अगर उसको दर्द हो रही है तुम्हें दर्द होनी चाहिए। तो बिलाल साहब आप खुद अपने को मुआवजा करें अपना, आपको उस पर दर्द नहीं हो रही, ना उस पर दर्द हो रही है, ना उस पर दर्द हो रही है, हाँ अपने अब्बा पर दर्द हो रही है आपको। तो जब ये होता है मुझे गिल्ट कि यार ये तो मैं फंस रहा हूँ, ये तो मेरा ईमान उसमें आ रहा है मुश्किल में। तो ना मैंने चोर दवा निकाला था अपने अंदर ही अंदर, चलो यार अब्बा पे भी नहीं कम, अब्बा पे भी कम करेंगे। अल्लाह को कहते हैं कि देखिए मैं तो कम नहीं करता, मैं तो कम भी कम करता हूँ, ठीक है ना। एक मेरा बचपने का ना चोर दरवाज़ा था, लेकिन इस गिल्ट में ना एक बहुत बहुत गहराई है। हकीकत तो ये है कि रसूल ने उम्मत को एक जिस्म की मादत दी है, रसूल ने उम्मत को एक जिस्म से एग्जाम्पल दी है, एक जिस्म, ठीक है। कहीं भी आपको दर्द होती है, फलाफल को छिलकर निकलता है हल्का सा, आपकी पूरी ज़िंदगी आवाज़ हो जाती है। आप पूरा उसको ऐसे कर रहे होते हो यार कैसे तरीके से काट दूँ मैं इसको, आवाज़ हो रहे होते हो आप। अब हल्का सा काल में दर्द होती है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कहते भाई क्या बस दर्द ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। हल्की सी दांत में दर्द होती है, आपसे उठा ही जाता, आप दवाइयाँ खा के सो जाते हो, पेन किलर्स खा रहे होते हो कि नहीं यार क्या करें। लेकिन जब आपके भाई मर रहे हैं तो आपको महसूस ही नहीं हो रहा। मतलब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बाइकआउट पड़ेगा क्या फ़ायदा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़लस्तीन पे अगर भाई, क्योंकि हमारा रेलिक्ट तो इशू ये है अभी, क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ेगा। सवाल तो ये है ही नहीं कि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, सवाल ये तुम्हें क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम जो तुम पी जा रहे हो और तुम ऐसे कह रहे हो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको फ़र्क ना ही पड़े, तुम्हें तो पड़ना चाहिए फ़र्क, तुम्हें क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा तुम्हारे भाई कितने 30,000 बच्चे, 30,000 बच्चे, रसूल एक बच्चे के लिए तलवार उठा रहे थे, एक औरत के पीछे पूरा कबीले का जंग लड़ी रसूल ने। 30,000 बच्चा शहीद हो रहा है और तुम फिर बहुत तो ये कहते हो कि चलो यार फ़र्क क्या पड़ेगा उनको, खैर है हमारा ही फ़ायदा है इससे, हमारी एम्प्लॉयमेंट है। भाई कोड की बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे बस सिर्फ एक बात करो इमोशन की, जिस बात चलो सिखाई जाते हैं, अदब सिखाया जाता, कोई नहीं कहता आपको, ये सिखाया जाता कि चलो भाई अब ऐसे ऐसे चुभ रहा है। ये अदब होता है दिल से आता है, दिल से तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है उम्मत को उसूल की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही, कोई गम नहीं महसूस हो रहा। जिस तरीके की दर्द होती है ना मुझे उस टाइम पे, वो मैं समझा पाया भी हूँ कि नहीं समझा पाया इस गुफ्तगू में, इस नाटक में। देखिए हकीकत तो ये है कि उस टाइम के बिलाल को, छोटे से बिलाल को, 19 साल के छोटा तो नहीं था, गलत बात कर रहा हूँ, छोटा नहीं था, लेकिन कम अक्ल बिलाल को ये समझ आ रही थी कि यार नहीं यार कि अगर मैं अपने अब्बा पर रो रहा हूँ
और उसके अब्बा पर नहीं रो रहा, अपने अब्बा का दर्द मुझे इतना महसूस हो रहा है, उसके अब्बा का दर्द या उसके वो मेरे भाई का दर्द मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, तो कहीं मेरा ईमान खदशे में आ जाए कि रसूल मुझे पकड़ ना ले आखिरत के दिन कि भाई मैं तुम्हें हदीस में बताया ही था कि तुम लोग एक जिस्म हो, जहाँ पे दर्द होगी कोई जिस्म में दर्द होगी, तो अपने अब्बा में दर्द हो रही तुम्हें, उसके अब्बा में दर्द क्यों नहीं हो रही, तो मेरा ईमान लाइन पे आ गया। तो बस यही है कि उम्मत का सबसे बड़ा डाउनफॉल है इसीलिए, सीधा सीरीज़ है हदीसें सुनाई है मैंने, उम्मत का डाउनफॉल है इसीलिए सबसे बड़ा, जो कि उम्मत नफ्सा नफ्सी में चली गई है, उम्मत में वो इत्तेहाद वो मोहब्बत रही ही नहीं है। हबलुल्लाह जो हमारा है पैगाम वो है यही कि इकट्ठे हो जाओ अल्लाह के नीचे। एक दूसरे को इकट्ठे कब हो गए, जब दूसरे को मानोगे भाई। इकट्ठे कौन होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं जिनका एक मकसद होता है, जिनका सफ़र जिसमें डेस्टिनेशन एक होती है जिनकी। हमने कभी किसी को मानी ही नहीं, तो कभी भाई माना ही नहीं, कभी दर्द महसूस ही नहीं की अगले की। ये सबसे बड़ा इशू है। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला जो मेरे हमारे बहन भाई मुश्किल में है उनके दर्जात बुलंद भी करे और साथ साथ उनको मुश्किलात से निकाले जल्द से जल्द। आमीन।